मारवाड़ की जीजी सूर्यकांता व्यास, आज उनका निधन हो गया। आज सुबह अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सूर्यकांता व्यास, जिन्हें हर कोई जोधपुर वासी अपनी जीजी मानता था। यही वजह कि जब जोधपुर की जीजी का जिक्र किया जाता था तो सूर्यकांता व्यास जी का नाम सर्वोपरि आता था। और यही वजह कि वो कई बार जब विधायक रही उस दौर में भी कई लोग उनको एमएलए मैडम नहीं बोलते थे, बल्कि जीजी कहा करते थे। और हमने अक्सर देखा है, चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हो चाहे उनकी पार्टी के नेता, उनके लिए सभी के मन में एक अलग सम्मान था, एक अलग भाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पिछले दौरे के दौरान जोधपुर पहुंचे थे हाईकोर्ट के जुबली सेरेमनी कार्यक्रम में, तो उस दौरान भी हमने देखा था कि कितने शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया था। और वाकई में यही वजह है कि उनकी जोधपुर वासियों में, तमाम पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक अलग जगह थी, एक सम्मानीय जगह उनकी थी। अपनी बेबाकी के लिए वो जानी जाती थी। आज जब 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है तो हर कोई आहत है, वो दुख अपने आप में महसूस कर रहा है। और मानो कि आज पार्टी का भी हर एक कार्यकर्ता, जोधपुर का हर एक आम नागरिक और वो हर एक व्यक्ति जो उन्हें पर्सनली जानता था, आज उस दुख को महसूस कर रहा है। और मानो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य उनसे दूर हो गया है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आज सुबह सूर्यकांता जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। उन्होंने अपने बेटे को इसकी जानकारी दी, फिर उन्होंने उनका बीपी चेक किया, शुगर चेक किया। और बीपी और शुगर चेक करने के बाद जब बीपी लो आया तो फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाया और फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। जिसके बाद तमाम परिवार के जो सदस्य हैं वो अब जोधपुर पहुंच रहे हैं। आज शाम तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और उनका जो देह है, पार्थिव देह, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस दुख की घड़ी में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ये द खटक की पूरी टीम प्रार्थना करती है। और एक बार फिर से उनके इस निधन पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, हमारी ये श्रद्धांजलि। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जो सूर्यकांता जी का जो कार्यकाल था वो किस तरीके का रहा, कितना बेहतर तरीके से उन्होंने अपने इस कार्यकाल में अपनी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, जनता के मुद्दे उठाए। यही वजह है कि लगातार जनता उन्हें चुनती गई। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की है चुनाव में। हालांकि एक बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। तो जीजी के जो राजनीतिक सफर की शुरुआत है वो 1972 में होती है। पहली बार नगर परिषद की वो सदस्य बनी। 1990 में जोधपुर शहर पुराना से अहमद बख्श सिंधी कांग्रेस को हराया। 1993 में जोधपुर शहर पुराना से सैयद अंसारी यानी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी। 1998 में जोधपुर शहर पुराना से जुगल काबरा वो निर्दलीय से हारी। ये वो चुनाव था जब वो हारी थी। उसके बाद 2003 में जोधपुर शहर जो ओल्ड जोधपुर सिटी है वहाँ से उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और जुगल काबरा को उन्होंने हरा दिया। 2008 में सूरसागर सीट से कांग्रेस के सैयद अंसारी को उन्होंने हराया। यहाँ पर भी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। 2012 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में वो चुनी गई। 2013 में सूरसागर सीट से कांग्रेस के जयफू खान को उन्होंने हराया। 2018 में सूरसागर सीट से कांग्रेस के अयूब खान को उन्होंने हराया। और मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि मुझे भी उनसे, जो उनका पिछला कार्यकाल था जब वो विधायक थी, उस दौरान उनसे मिलने का मौका मिला। और वाकई में उनकी वो शख्सियत थी जो हर किसी को अपना बना लेती थी। उम्मीद यही कि अब जहाँ भी हैं वो हम सभी को देख रही हैं, वहाँ से सभी को अपना आशीष दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और साथ ही आपको जाते जाते उनका ये वीडियो भी दिखाना चाहेंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि वो अपनी बात को कितनी बेबाकी से रखती थी, जनता के मुद्दे कितनी बेबाकी से उठाती थी। मैं रसोई करती, खाना बनाती और पानी के लिए झगड़ा करते करते मैं इस हाउस में पहुंची हूँ। मैं चाहूँ जोधपुर की जनता कोई तिरछी नहीं रहे, मगर सरकार की घोषणा के बाद आज साल भर हो गया। ट्यूबवेल की घोषणा करने के बाद ट्यूबवेल अभी तक भी नहीं लगे। मेरे फोन करते करते मैं परेशान हो गई। ये अधिकारी सुनते नहीं है। आपको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मेरी बात को मजाक में मत समझना। ये क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी चाहते हैं एक बार जोधपुर में काम हो, मगर मॉनिटरिंग पूरा नहीं हो रहा है।
मारवाड़ी में एक कहावत है कि कागला माखन खाए, वो स्थिति हुई है। कागले माखन खाते हैं। क्या बात करते हो, कोई व्यवस्था नहीं, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। कई घोषणाएं की है मगर पूरा उसका अगर मॉनिटरिंग हो तो आज जोधपुर चमन जाता। हम तो जोधपुर की बात करूंगी, ये पूरे राजस्थान के हैं, सब जगह करते हैं। यहाँ कोई काफी लोग बोले